भक्तों को जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन वास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने गीता जी के तीसरे अध्याय पे चर्चा की। उससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि सिर्फ तीसरे अध्याय का पाठ करने या सुनने मात्र से हमारे 7 पीढ़ी के पितृ स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि में अगर है तो उनकी अधम देह छूटकर वैकुंठ धाम की उन्हें प्राप्ति होती है। तो आज हम चर्चा करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के बारे में। तो श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन से कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मेरे मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और यह सूर्य तो बहुत पहले से हैं, तो आपने उन्हें कैसे बताया, यह मैं कैसे जान लूं? तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, तब जब धर्म की हानि होती है तब अधर्म का प्रारब्ध हो जाता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म को तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप का विकास होता है और धर्म की हानि, धर्म का नाश होता है, तब तब मैं धर्म को बढ़ाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस लोक पर अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो फिर कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना हेतु युगों युगों से मैं जन्म लेता आया हूँ और आगे भी लेता रहूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति को जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, पीछा करते हैं। यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता, अतः उसका कल्याण हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है।
उसी कर्म का वर्णन मैं तुम्हें करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन में छुटकर मोक्ष के भागी हो गए। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कमी कामना नहीं करता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं, अर्थात विद्वान कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय से संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता और वासना से दूर हो जाता है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ का कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो गए हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपने इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों को रूप, शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, अपने प्राणों के कर्मों को आत्मा ज्ञान का प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप योग, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते रहते हैं। और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु को लय करते हैं। कोई आहार को नियंत्रण कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञवेता हैं। इसलिए हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ को तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में देखोगे और सभी में मुझको देखोगे। ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह होता है। जिनके मन में संदेह रहता है वह उनको यह लोक परलोक सब कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसमें परमेश्वर आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे द्वारा बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इसी प्रकार चौथे अध्याय का महात्म्य है। श्री हे भगवान विष्णु भगवान बोलते हैं, हे लक्ष्मी, स्पर्श मात्र से भी कई बार कल्याण हो जाता है। क्योंकि एक बार कोई महाराज वन में विचरण करते थे, वह गीता पाठी थे, तो वह वन में चले जा रहे थे तो विश्राम करने के लिए दो वृक्षों के नीचे बैठे। वे दोनों वृक्ष बेरियों के थे। उनका शरीर, एक बेरी के पेड़ के उनका सिर लग गया और दूसरी बेरी के पेड़ को उनके पैर। तो उनके स्पर्श मात्र से दोनों पेड़ों को मुक्ति हुई। उनकी अधम देह छूटकर भगवान के ऐसी करने हुई कि दोनों बेरियों ने ब्राह्मण के घर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। वह बड़ी ही दान हुई और जब बड़ी हुई तो माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह किया जाए, तो दोनों पुत्रियों ने विवाह के लिए मना कर दिया और
अपने पुनर्जन्म को याद करके वह उस साधु के पास गई। उसके सामने जाकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, आप ने हमें पहचाना? तो विप्र ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने बताया कि हम वही बेरियों के पेड़ हैं जिन्हें आपके स्पर्श मात्र से वैकुंठ धाम की प्राप्त हुई थी और अधम देह छूट गई थी। तो ब्राह्मण ने बोला कि ये तो अच्छी बात है। तब बेरियों के तले आ बैठे। तो ब्राह्मण पुत्रियों ने पूछा, हे विप्र देवता, हे महाराज, आपने ऐसे क्या कर्म किए थे जिस कारण आपने हमारी अधम देह को छुड़ाकर हमें इस जन्म को प्राप्त करवाया? तो विप्र ने बताया, ब्राह्मण ने बताया कि हे कन्याओं, मैंने गीता जी के पाठ नियमित रूप से किए और तो उस दिन मैंने गीता जी के 4 अध्याय का पाठ किया था, जिस कर्म के करने से तुम्हारी अधम देह छूट गई। तो श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4 अध्याय का महात्म है जो मैंने सुनाया। इसके करने और सुनने से स्पर्श मात्र से सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।